त्रिकोणमिति में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अगर देखो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं तो किसके बारे में? तो त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज। तो एक कौन सा त्रिभुज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं? तो सबसे पहले अगर कोई कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं बोलने से? कौन सा? समकोण त्रिभुज ना। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले बता दो। समकोण त्रिभुज जिसका कोण, एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ये ना। ये कोण जो 90 डिग्री होता है ये क्या होता है? समकोण। अभी जो समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? ये जो समकोण त्रिभुज का जो 3 भुजा होता है, ये ना। अगर त्रिकोणमिति में यहाँ पर त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब कौन सा त्रिकोण? जो 3 भुजा से घिरा क्षेत्र है त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज को पढ़ते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है। अब ये जो समकोण त्रिभुज का 3 जो भुजा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर जो समकोण त्रिभुज का 3 भुजा जो बनता है वो क्या होता है? तो एक होता है लंब, एक आधार और एक कर्ण होता है, ये ना। अब ये हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, आधार और कर्ण। लंब, फिर आधार और ये होता लंब, आधार और कर्ण। अब अगर आपको इंग्लिश में इसी को लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर यानी पी। आधार को बेस बी, कर्ण को हाइपोटेनस। तो देखो आपको जो सूटेबल लगेगा उसमें आप क्या करो, लिखो। लिखने का ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम लिखना, कोई भी क्वेश्चन के लिए कम से कम लिखने की कोशिश करो। जैसे कोई PBH, जिसको PBH में आदत है PBH लिखो। जिसको LAK मतलब लंब, आधार, कर्ण में आदत है, जैसे मेरा क्या है लंब, आधार और कर्ण में हमको आदत है, हम लंब, आधार और कर्ण ही लिखते हैं। तो PBH क्या करते हैं? नहीं लिखते। अब ये जो अगर हम इसमें से देखेंगे तो हम बोले थे अभी लंब जो होगा या आधार जो होगा, कर्ण होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? जिसे हम बोले थे अभी हम लोग का समकोण त्रिभुज होता है। अब उसमें से समकोण त्रिभुज का 3 भुजा होगा, जिसमें से एक होगा लंब, एक होगा आधार और एक होगा कर्ण। लेकिन लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? किस पर? थीटा पर डिपेंड करता है। आपका जो थीटा है, जो कोण है, उसी पर आपका जो लंब और आधार क्या होगा, डिपेंड करेगा। अब जैसे हम बोलेंगे अगर ये समकोण त्रिभुज है, क्या लिए हम? A, B और C। अब थीटा आपका कहाँ बन रहा है? आपका जो थीटा जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है ये देखना है। मान के चलिए यहाँ पर थीटा क्या बना हम लोग का? C, ये है ना। तो थीटा C हुआ। तो अब यहाँ पर देखो आपको देखना है कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कर्ण कौन सा कर्ण होगा। तो इसमें कंफ्यूजन आपको कहाँ पर होगा बताओ? सबसे पहला कर्ण में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बड़ा भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। आपको दिक्कत कहाँ होगा? लंब और आधार। तो लंब को कैसे पहचानोगे और आधार को कैसे पहचानोगे? लंब यानी देखो जैसे मेरे सामने में जो होगा क्या होगा? लंब होगा। आधार यानी बोलेंगे तो बेस। जैसे आधार कोई भी चीज का था, जैसे बिल्डिंग में कोई बिल्डिंग है तो उसका आधार यानी जो नीचे वाला होगा। या फिर अब जैसे अभी मेरा आधार बोलेंगे तो जैसे हम जमीन में है तो जमीन में मेरा आधार बन रहा ना। तो जो आधार बनेगा, तो यहाँ पर देखो अब एक सिंपल सा पॉइंट लिखो। अगर थीटा के जो सामने होगा, क्या लिखो? थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या होगा? लंब होगा। थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और आधार क्या होगा? आधार बोलेंगे जो थीटा से जो सटा हुआ है या वो क्या हो जाएगा? आधार। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अभी जैसे हम लोग का लंब और आधार, ये एक समकोण त्रिभुज ABC हम लिए। अब इसमें लंब क्या होगा? हम बोले थीटा क्या लिए यहाँ पर? C को थीटा लिए। अब अगर C को थीटा लिए हैं तो लंब कौन सा होगा? देखो थीटा के सामने वाला लंब होगा। अब थीटा के सामने कौन सा है? देखो ये भी थीटा से सटा हुआ, ये भी थीटा सटा हुआ। थीटा के सामने ये हो रहा ना, मतलब लंब हम लोग का ये लंब हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? लंब पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगा। आप ये खाली 2 पॉइंट को समझ जाओ। थीटा से जो सटा हुआ है वो क्या होगा? आधार। जिससे देखो ये एक भुजा था, ये एक भुजा था, ये एक भुजा था। अब ये थीटा यहाँ पर है और ये थीटा से ये 2 भुजा सटा हुआ है। अब इसका आधार ये वाला है ना,
ये थीटा से सटा हुआ ना, तो ये वाला क्या होगा, आधार। समझ में आया? और जो बचा कर्ण, लंब, आधार और क्लियर है। अगर जो थीटा, अगर जैसे हम बोले यहाँ पर थीटा था, अगर इसी त्रिभुज में, अगर यही समकोण त्रिभुज हम ले रहे ए बी सी कोण 90 डिग्री, अब थीटा हम लोग का सी ना होकर क्या हो जाएगा, थीटा मान के चलिए थीटा क्या हुआ, ए। अब थीटा ए हुआ ना, अगर थीटा ए हुआ तो थीटा के जो सामने वाला क्या होना चाहिए, लंब। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज तो सेम ही है, लेकिन यहाँ लंब, आधार और कर्ण तो चेंज नहीं होने वाला, कर्ण जो बड़ा वाला है वो वही कर्ण होगा, लेकिन लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, जिससे हम इसको क्या माने, थीटा। तो थीटा के सामने कौन सा हो रहा, ये हो रहा ना, थीटा के ये सामने है ना बी और सी, मतलब ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया। अब थीटा से कौन सटा हुआ है, अब देखो थीटा से ए बी सटा है ना, तो ये ए बी वाला क्या हो जाएगा, क्लियर है। मेन है, अगर यहाँ त्रिकोणमिति का कोई भी होगा, आपको लंब, आधार, सबसे जो बेसिक पॉइंट है, आपको लंब, आधार समझना है। अगर वो नहीं समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। तो सबसे पहले जो भी थीटा होगा, थीटा के जो सामने होगा क्या होगा, लंब, थीटा से जो सटा हुआ है वो आधार, और जो बचा बड़ा वाला कर्ण, क्लियर है। अब ये त्रिकोणमिति में हम लोग जो क्या पढ़े, त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए, त्रिभुज के भुजाओं के बारे में पढ़े। अब यहाँ पर और हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए, 10 क्लास में पढ़े ना पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर वही चीज इंग्लिश में आप लेना चाहोगे तो यहाँ पर हम लोग का जो कर्ण क्या था, एच था ना, एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब ये कर्ण हो गया, देखो कर्ण, अब लंब चाहिए होगा तो आधार स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, तो 3 फॉर्मूला बहुत जन आपको लिखा है, तो 3 फॉर्मूला लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा अगर ये बड़ा वाला भुजा है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर लंब चाहिए होगा तो कर्ण स्क्वायर से, अब ये बड़ा है ना तो इससे क्या करना होगा, आपको घटाना होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कर्ण जो होगा हमेशा, लंब और आधार का जो योग होगा हमेशा क्या होगा, कर्ण से बड़ा होगा। ये भी कहीं कहीं आपको सिंपल सा देता है, लंब जोड़ आधार जो होगा हमेशा क्या होगा, कर्ण से बड़ा ही होता है। ये तो त्रिभुज का ही नियम है, त्रिभुज का जो 2 भुजा होता है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, क्लियर है। हम लोग एक तो हम लोग का जो त्रिभुज के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद क्या पढ़े, पाइथागोरस प्रमेय, जो आपको त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको जरूरी है। तीसरा पॉइंट, त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का कितना अनुपात है, आपका जो त्रिकोणमिति का जो अनुपात सब है वो कितना टू है, सिंपल सा अगर यहाँ पर देखेंगे, लंब का जो अनुपात होता है लाल बटा कक्का होता है, देखो लाल LAL ना, ठीक है, बटा KA। देखो आपको त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात पढ़ना हो तो सिंपल सा याद रखो, लाल बटा कक्का, L से लंब, K से कर्ण, A से आधार और K से कर्ण, L से लंब, A से आधार, लंब बटा आधार। हम लोग 10 क्लास में हम लोग पढ़ते थे ना, क्या इसको बोलते थे, लाल बटा कक्का। अब यही चीज अगर आप इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ते थे हम लोग क्या पढ़ते थे, PH, फिर BH, फिर P, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना, जो इंग्लिश में यूज करते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। वाह, अब इसमें कोई फिल्म देखे थे, उसमें क्या है, फिल्म देखा था उसमें भी दिखाया था, और ये तो हम लोग छोटा सा ही पढ़े, 9 क्लास से 10 क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं, सबको ही पढ़े ही होंगे। और इसको अगर हिंदी में जो देंगे तो लाल बटा कक्का, LAL लाल, K कक्का, तो लंब बटा। तो यहाँ पर देखो त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है, यहाँ पर कितना तो अनुपात बना, तो देखो ऊपर में कितना अनुपात बना, 1 2 3, अब नीचे में 4 5 और 6, तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात हुआ कितना तो अनुपात हुआ, 6। क्या क्या, 1 2
3। पहला 3 में क्या होगा, देखो ये लंब बटा क्या हुआ, कर्ण। लंब बटा कर्ण जो हुआ हम लोग का क्या हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटा। अब दूसरा अनुपात ये जो आएगा, यहाँ पर साइन आया ना, फिर क्या होगा, कोस। कोस जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अब उसी प्रकार फिर साइन कोस, फिर क्या होता है, टेन। अब टेन जो होगा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। अब उसी प्रकार ये 3 अनुपात आया, और 3 अनुपात क्या होगा, 4, 5 और 6। देखो साइन, साइन था ना, तो साइन का जो देखो यहाँ पर ये साइन का जो अनुपात था हम लोग का क्या लिखे, लंब बटा कर्ण। ये जो अनुपात क्या होगा, अभी नीचे से लेंगे तो उलट जाएगा, यानी क्या होगा, कर्ण बटा लंब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा। अब उसी प्रकार देखेंगे ये क्या था, आधार बटा कर्ण। इसका अनुपात अब नीचे से लेंगे तो क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। ये देखो कोस हुआ ना, कोस आधार बटा कर्ण था, उसका उल्टा क्या हुआ, कर्ण बटा था। अब कोस का उल्टा सेक थीटा। क्लियर है? अब उसी प्रकार यहाँ पर क्या था, टेन था, तो टेन का उल्टा क्या होगा, लंब बटा आधार जो था, आधार बटा यानी तो त्रिकोणमिति का ये 6 अनुपात बनता है। ये हम लोग हिंदी में लिए, अगर इंग्लिश में होने से PH, BH और PB बटा HP, HB, VHB लिख सकते हैं। BP B और P ना, तो इसको लिख सकते हैं। आपको जो सुटेबल लगेगा उसको लिखो, किसी का देख के नहीं लिखना। अगर कोई लंब और कर्ण लिख रहा तो लंब और कर्ण लिखने दो, और किसी को आदत है कि P और H और B और H लिखने का आदत है तो PH BH लिखो, क्योंकि आप जो लिखोगे तो देखो अगर कोई दूसरा चीज को फॉलो करोगे, कोई दूसरा लिखेगा, तुम और आप लोग दूसरा लिखोगे, तो इसमें क्या होगा, टाइम आपको ज्यादा लगेगा। अभी इसमें एक दिन लिखेंगे, उसमें एक दिन लिखेंगे, तो सोचना लगता है ना कि हम क्या लिखेंगे। तो इसीलिए कोई भी एक लिखो, एक ही लिखो, चाहे दोनों में से किसी एक को लिखो। क्लियर है? अब ये देखो, जैसा भी हम बोले थे पाइथागोरस ट्रिक आपको बताए थे, क्या बताए थे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखो ये जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कैसे होता है, जैसे हम बोले अगर कोई भुजा को हम यहाँ पर लंब कितना मान लिए, लंब कितना माने 3, आधार कितना माने 4, तो कर्ण कितना होगा 5 होगा। अब ये लंब अगर 3 हुआ, आधार 4 हुआ, कर्ण कितना हुआ 5, तो ये 3 4 5 होगा। क्यों? देखो ये पाइथागोरस का ट्रिक ही है। अगर कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर जो होगा यानी 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट भी बोलते हैं ना। तो ये जो ट्रिपलेट, आज का डेट में आपको ट्रिपलेट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? आपका ट्रिपलेट हर जगह यूज होता है। हर जगह में अगर आप जैसे भी इसको लिखे, चलिए इसको तो याद भी है 3-4, हर ट्रिपलेट को आपको कहीं पे भी दे देगा अचानक से, तो हम वहां पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उतना टाइम क्या होता है, नहीं होता है। अब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया, हाइट एंड डिस्टेंस का वहां पर आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस भी लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण भी आ जाएगा, जरूरत पड़ जाएगा। तो कहीं भी आपका वहां जरूरत पड़ सकता है, तो इसीलिए हम लोग को ट्रिपलेट अभी क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना होगा। कहीं पर भी आपको दे दिया कर्ण और आधार दे दिया, तो सीधा आप बैठा वहां पर मान निकालने नहीं जाना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करेंगे, तो उतना टाइम नहीं होगा, टाइम बचाना है। ठीक है, तो जैसे हम बोले थे, ये देखो 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 25 बराबर 16 और 9 कितना हुआ 25, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार स्क्वायर। तो इसी प्रकार जो हम लोग का चौथा पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ट्रिपलेट, जो आपको क्या याद रखना, जो याद कम से कम मान के चलो 100 तक याद करो, नहीं सकोगे चलो 100 तक याद मत करो, अब आधा याद करो, फिर उससे क्या होगा गुना में आएगा। जैसे हम बोले 3 और क्या लिए 4 और 3 लंब आधार, और अब ये 3 4 5 याद किए, तो आपको इसका जो 2 गुना वाला होगा, जैसे 3 का 2 गुना 6, 3 का 2 गुना क्या होगा 6, 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10, अगर 6 8 हुआ तो 10 हो जाएगा, है ना। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। अगर 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, 9 12 15 वो भी सेम होगा। फिर 3 का 4 गुना 12, 4 का 4 गुना ना 16 20, 12 16 20, तो इसको याद रखने की जरूरत है क्या नहीं।
जो अलग अलग जो ट्रिपलेट है वो सबको सिर्फ आपको याद रखना है। ये जितना गुणनखंड होगा, जैसे इसका 15 गुना बोलेगा तो 3 का 15 गुना 45, 4 का 15 गुना 60, 5 का 15 गुना 5 का 15 गुना 75, यानी 45, 60 और 75। वो भी क्या है, एक तरह से ट्रिपलेट हो गया। क्लियर है? तो इस टाइप से 3 4 5 और आगे बोलो। इसके बाद क्या, तो इतना ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट जो आपको कम से कम 20 तक का, 100 अभी जैसे आप नॉर्मली आपका रेलवे एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं आता, कभी भी आएगा 9 12 12 15 तक ही, लेकिन आप इतना तक तो हमेशा क्या करो, याद रखो। और इसका जो गुणनखंड सब होगा वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे, अगर 7 24 25 है तो इसका अगर 2 गुना ले लोगे तो 14, फिर 48 और 50, 14 48 50 भी होगा, तो वो आपको क्या याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये अगर ट्रिपलेट याद रखे तो इसका जो 2 गुना 3 गुना ये सब जो होगा वो अपने आप बनाने चल जाओगे। जैसे 3 4 5, तो ये सीरियल कम से कम 20 तक ट्रिपलेट आपको क्या होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। कोई मतलब ये एक ही जगह यूज नहीं है ना, इसका कहीं भी आपका यूज होगा। कोई भी मैथ का सोल्व कर रहे होगे वहां पर आपका सोल्व आ जाएगा। क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री, इसके बाद आपका त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, कहीं भी इसका यूज हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बना लो। क्या बना लिए, एक समकोण त्रिभुज। अगर एक समकोण त्रिभुज, कोई भी छोटा वाला समकोण त्रिभुज आप क्या करो, बना लो। आपको फॉर्मूला याद तो रखना ही है। तो सबसे पहले देखो tan x, हम अभी बताए थे त्रिकोणमिति का अनुपात। तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात में tan जो होता है वो क्या होता है हम लोग का, tan थीटा बराबर क्या था, tan थीटा बराबर जो था लंब बटा आधार। अब थीटा यहाँ पर x है ना, थीटा x है ना, अगर हम इसको x माने तो लंब कौन सा होगा, ये सामने वाला। यही बताए थे, जो थीटा के जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, लंब। यानी यहाँ थीटा बन रहा तो इसके सामने, यानी ये वाला भुजा क्या होगा, लंब। यानी ये हो गया लंब और ये हो गया, अब जो थीटा से सटा होगा आधार, और उसके सामने वाला कर्ण होगा। अब ये tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो रहा, और tan x का मान कितना दिया है, 15 दिया ना, बटा में 8, नीचे में क्या होगा, अब ये 8 गुना में है ना, तो नीचे जाके भाग हो जाएगा। ये 15 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। tan x बराबर क्या होगा, 15 बटा 8, यानी ये 15 और ये 8। अब लंब कितना हो गया, 15, आधार कितना हो गया, 8, कर्ण क्या होगा। देखो हम बोले थे अगर ट्रिपलेट याद रहेगा तो अब डायरेक्टली बता दोगे। अगर लंब 15 है, आधार 8 है, तो कर्ण क्या होगा, 17 होगा। नहीं तो क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, फिर ये स्क्वायर इधर आएगा, कर्ण स्क्वायर ना इधर आएगा, रूट कर्ण बराबर 25, 289 बराबर 17। अब कर्ण का मान कितना निकाले, 17। लेकिन आप अगर ट्रिपलेट याद रखोगे तो सीधा ये 15 8 हुआ तो दूसरा क्या होगा, 17 ही ना। 8 15 और 17 ट्रिपलेट होता है। अगर लंब आधार अगर 8 और 15 हुआ तो कर्ण क्या होगा, हमेशा 17 होगा। तो आप इतना सोल्व करने क्यों जाओगे, आप ट्रिपलेट को क्या करो, याद कर लो। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या निकालने बोला था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, है ना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, त्रिकोणमिति का अनुपात में क्या बोले थे, साइन थीटा ना, यानी साइन एक्स बराबर क्या था हम लोग का, याद करो। साइन एक्स बराबर क्या, लंब बटा, बताए थे ना, लाल बटा कका के ए, यानी साइन बराबर क्या, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना हो गया, लंब कितना हुआ 15 बटा कर्ण कितना हुआ 17 माइनस कोस थीटा। अब कोस थीटा यानी कोस एक्स ना। अब कोस एक्स बराबर क्या, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 8, कर्ण कितना है 17, 8 बटा 17। अब 15 बटा 17 में 8 बटा 17 घटाएंगे, हर से में तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया 17, 15 माइनस 8 7 बटा 17। अच्छा समझ में आया, 7 बटा 17। सबसे पहले क्वेश्चन आया, सबसे पहला काम क्या करो, एक त्रिभुज बना दो। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ना, कोई भी छोटा सा बना दो त्रिभुज फटाक से। अब इसमें से कोस थीटा बराबर 1/3 दिया। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा त्रिकोणमिति का अनुपात क्या है, आधार बटा
लंब। अब ये आधार कौन सा होता है, अगर मान के चलिए इसको हम थीटा माने तो थीटा से जो सटा होगा वो क्या होगा, आधार। और यहाँ पर क्या है 1/3, यानी आधार क्या हुआ 1। अब लंब यानी बड़ा वाला नहीं, आधार बटा कर्ण होता है ना, कोस थीटा आधार बटा कर्ण ना होता है, आधार बटा लंब कर लिख दिए थे ना। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार 1 हुआ तो कर्ण कितना हुआ 3, यानी लंब हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब हम बोले थे, अब ये ट्रिपलेट तो नहीं है, हम लोग को ट्रिपलेट नहीं आ रहा ना, ट्रिपलेट तो याद रखें, लेकिन ये 1 3 और लंब आ रहा है तो लंब निकालना पड़ेगा हम लोग को। अब लंब कैसे आएगा, हम बोले हमेशा कर्ण, हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करते हैं। अब लंब दिया है तो अगर लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे, यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर इधर आएगा रूट, यानी लंब बराबर क्या होगा 9 माइनस 8√2 ना, 9 माइनस 1, 8√2 को क्या 2 2 4 2 8, यानी 2√2। लंब बराबर क्या हो गया 2√2, लंब कितना आया 2√2। तो हम लोग को क्या मान निकालना था, देखो साइन थीटा प्लस टेन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण यानी 2√2 बटा में कर्ण यानी कितना है कर्ण 3 प्लस टेन थीटा, क्या बोल रहा टेन थीटा, टेन क्या होता है लंब बटा आधार। अब लंब कितना है 2√2, आधार कितना है 1। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 और 1 एलसीएम 3। अब 3 एक बार में 2√2 प्लस ये 3 जाके गुना होगा, 3 दूना 6√2, तो 6 और 2 कितना हुआ 8√2 बटा में 3, 8√2 बटा 3 आंसर। क्या बोले, यदि कोट x बराबर 5/12 हो तो साइन x बराबर क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करो, छोटा सा कोई एक त्रिभुज बना लो, है ना, छोटा सा कोई एक समकोण त्रिभुज बनाओ, एक समकोण त्रिभुज बना दिए। अब यहाँ दिया क्या कोट x हम किसको मान लिए थीटा, इसको x मान लिए। अब कोट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा ना, यानी लंब बटा आधार का क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, है ना। कोट x बराबर क्या होगा आधार बटा लंब, आधार बटा क्या लंब होगा। अब कोट x बराबर आधार बटा लंब, यानी आधार और लंब, आधार और लंब कितना 5 बटा यहाँ 12 दिया, तो आधार अगर थीटा हम यहाँ माने तो आधार क्या होगा, हम क्या बोले आधार जो होता है थीटा से सटा हुआ होता है, यानी यहाँ पर आधार है हम लोग का कितना 5/12, तो आधार कितना हो गया 5। अब लंब क्या होगा थीटा के सामने वाला, लंब यानी क्या बोले थे थीटा के सामने वाला, यानी यहाँ पर x थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा 12। अब ये 5 हुआ ये 12 हुआ तो कर्ण कितना होगा, ट्रिपलेट याद करो, 5 है 12 है मतलब क्या होता है 13, और नहीं याद है तो फिर निकालोगे क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 140, 25 का स्क्वायर 49, 169 यानी 13। दूसरा निकालेंगे कहे हम तो याद रखें ना। अब हमको चाहिए क्या साइन x माइनस सेक x, साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब 12 है और कर्ण 13 यानी 12/13 माइनस सेक थीटा, क्या सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है कोस का उल्टा, यानी आधार बटा कर्ण की जगह में क्या होगा कर्ण बटा आधार, यानी 13/5। सोल्व करो, 13 5 65, 12 5 60, 13 13 13 169 है ना, 13 13 169 और 12 5 60 कितना होगा 169 में 60 100 माइनस ना 169 बड़ा हो रहा ना, माइनस 109/65 58/7। देखो सबसे पहला काम क्या बोले, क्या बनाना है एक समकोण त्रिभुज। अब ये क्या दिया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है त्रिकोणमिति का अनुपात लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना हो गया 3 4, ये हो गया लंब, अगर थीटा हम इसको मानेंगे ना, देखो जरूरी नहीं थीटा आप इसको मानो, अगर थीटा यहाँ मानोगे तो लंब क्या हो जाएगा इधर, आधार क्या हो जाएगा ऊपर, लंब क्या होगा थीटा के सामने वाला, अगर थीटा यहाँ माने तो इसके सामने क्या हुआ लंब। अब कर्ण
जो बड़ा वाला है कर्ण। आधार अगर 3 4 है तो आधार क्या होगा? 5 कैसे होगा? 5 होगा क्या? 3/4 दिया ना, ठीक है। चलो तो कर्ण क्या करना होगा आपको? निकालना होगा। हाँ, ये आधार निकालना होगा, आधार निकालना होगा ना। अगर 3 और 4 दिए हैं, अब ये त्रिप्लेट में भी नहीं आ रहा, त्रिप्लेट में भी नहीं आ रहा तो कर्ण ये आधार निकालना होगा। आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, यही हो जाएगा आधार। आधार स्क्वायर बराबर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 गया 7, रूट 7। कितना है मान? रूट 7। आधार का मान क्या हो गया? रूट 7। यही हुआ। अब हमको क्या चाहिए था? 16 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब 16 कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? रूट 7, आधार है रूट 7। कर्ण कितना है? 4 का क्या बोला? स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3। आधार कितना है? रूट 7, रूट 7 ना का स्क्वायर 16, रूट 7 का स्क्वायर 7, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7। अब ये देखो 16 और 16 कट गया। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 7 49 और 9 58, 58/7 आंसर। सिंपल सा, खाली आपको मान बैठाना है, खाली इतना समझ, जो बेसिक चीज़ समझ लीजिए। कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, लंब क्या होगा और फॉर्मूला क्या होगा, त्रिकोणमिति का जो अनुपात का जो फॉर्मूला है वो क्या याद, प्लस आप त्रिप्लेट याद रखो, क्योंकि बड़ा भी क्वेश्चन आ जाएगा तब आप फंसोगे नहीं जल्दी, अब काफ़ी टाइम आपको कम लगेगा। यदि कोस ए बराबर 12/13 हो तो साइन ए माइनस 1 माइनस 10 ए बराबर क्या होगा? सबसे पहले एक त्रिभुज बना दिए। अब ये क्या दिया? कोस ए, कोस ए बराबर क्या होगा? अभी तो याद हो गया ना, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण। अब ए किसको मानेंगे? देखो इसको ए मान रही, अभी इसको भी ए मान लेते हैं। किसको माने? ए, इसको। थीटा इधर मान लिए, अब थीटा इधर है तो कोस ए यानी आधार बटा कर्ण क्या होगा? आधार बटा कर्ण, कर्ण तो बड़ा वाला होगा, यानी कर्ण क्या होगा? 13। ये कोण 90 डिग्री। कोण कितना हुआ? कर्ण कितना हुआ? 13। अब आधार क्या होगा? हम बोले जो थीटा से सटा हुआ है। अब थीटा इधर ए है, ए से सटा हुआ कौन सा है? ये वाला भुजा ना, तो ये वाला क्या होगा? आधार, यानी 12। अगर ये 12 हुआ, ये 13 हुआ तो ये कितना होगा? क्या होगा? 5, क्योंकि त्रिप्लेट 5 12 और क्या होता है? 13 होता है। अगर ये 12 13 हुआ तो ये क्या होगा? 5। अब हमको चाहिए क्या? देखो साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है यहाँ? 5, कर्ण कितना है? 13। ब्रैकेट 1 माइनस 10a, 10a बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। 12 के 12 माइनस ये 5/13, 12 के 12 माइनस 5, 12 में 5 गया 7, 7/12 कट रहा क्या? नहीं, 7 5 35, 12 गुना 13 12 3 36, 12 3 35/156 आंसर। क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन भी कुछ हार्ड नहीं, वही सेम चीज ही है। दो त्रिभुज बनाओ यहाँ पर। दो त्रिभुज क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर दो एंगल दिया है, एक ए और बी, दो पूरक कोण है बोला। ए और बी क्या बोला? दो पूरक कोण। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, देखो पूरक कोण क्या होता है पता है कि नहीं? हाँ, पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण जो दो कोण का योग 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूरक कोण। और संपूरक कोण दो कोण का योग 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? संपूरक। अब हम लोग अगर समकोण त्रिभुज लिए, ये एंगल कितना होता है? 90। तो ये जो दो एंगल जो बचेगा वो कितना होगा? वो भी तो 90 ही होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला कोण अगर हम ले रहे हैं
तो यहाँ पर एक ए और एक क्या लिए बी, ये बोले ना, यदि ए और बी पूरक कोण है, कोण ए और बी क्या है, पूरक कोण, तो यहाँ पर ए बनेगा और यहाँ पर बी बनेगा। अब यहाँ पर भी क्या बनेगा, ए बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, बी। तो हम दोनों को तो लेके नहीं बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं, तो इसमें हम क्या रख देते हैं, बी, और इसको क्या रखते हैं, ये क्या, यहाँ पर थीटा क्या हुआ, ए, और यहाँ थीटा क्या हुआ, बी। अब यहाँ पर हम लोग को दिया यदि ए और बी पूरक कोण हो और कोसेक ए बराबर क्या बोल रहा, 5/3 बोल रहा, कोसेक ए बराबर क्या बोल रहा, 5/3। अब कोसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कर्ण जो लंब बटा जो कर्ण होता है, तो क्या होगा, कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बटा जो लंब है, कर्ण बटा जो लंब है हम लोग का 5/3, यानी कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3। तो यहाँ पर थीटा हम लोग का क्या बना है, ए बना है। अब ए थीटा है तो लंब क्या, कर्ण तो यही 5 होगा, कर्ण तो बड़ा वाला भुजा होता है ना 5, लेकिन लंब क्या होगा बताओ, यहाँ क्या बोले थे, लंब क्या होगा, हाँ लंब कर्ण बटा कोसेक थीटा ना, कर्ण बटा क्या है लंब। तो हम क्या पूछे, लंब, इसमें से लंब कौन सा भुजा होगा, हम बोले थे लंब जो होता है थीटा के सामने होता है, यानी थीटा यहाँ पर ए है, कोसेक ए है ना, अब कोसेक ए है तो ए के सामने कौन हो रहा, ये वाला, यानी ये लंब हुआ। अब ये लंब कितना हुआ 3, तो आधार जो बचा 4, क्योंकि त्रिप्लेट 3 4 5 होता है। अब ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, तो ये 4। अब अगर इसी पे थीटा क्या है, बी है, थीटा बी है। अब ये देखो, ये भुजा क्या है 4, ये क्या है 5, ये क्या है 3। अगर जब थीटा बी लेंगे, इसमें चेंज क्या होने वाला, आपका लंब आधार खाली चेंज होने वाला है, कर्ण तो हम लोग का ये सेम ही रहेगा, दोनों स्थिति में कर्ण क्या होता है सेम। अब थीटा ये हुआ, ए हुआ, तो लंब ये वाला होगा और आधार ये वाला होगा। अब थीटा अगर बी बना तो बी के सामने वाला यानी लंब क्या बनेगा, ये, और आधार क्या बनेगा, ये। समझ में आया, ये देखो, ये थीटा ए के लिए और ये थीटा बी के लिए। तो हम लोग के पास देखो साइन ए बोला, क्या बोला था क्वेश्चन में, साइन ए। अब साइन थीटा देखो, ए थीटा बोला ना, मतलब ये वाला कोण में देखेंगे हम। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ना। अब लंब कितना है यहाँ पर देखो 3, लंब 3, कर्ण कितना 5, यही बोला था ना साइन ए, कुछ नहीं है मतलब इनटू कोस बी। अब देखो कोस किसको लेना है, बी में लेना है, और बी थीटा वाला ये है ना। अब बी थीटा वाला, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, आधार देखो कौन सा आधार है, अब बी थीटा है तो ये बी से सटा हुआ ये वाला आधार होगा ना, तो आधार कितना है 3, और कर्ण कितना होगा, कर्ण तो सेम ही रहेगा 5, बैठा दिए। अब माइनस, अब देखो फिर क्या बोला, कोस ए मतलब ए थीटा में देखना हम लोग को ना, इस ए में देखना है ना। अब कोस ए, अब कोस थीटा बराबर क्या, आधार बटा कर्ण, इसमें आधार क्या है 4 और कर्ण कितना है 5, 4/5 इंटू साइन बी। अब देखो साइन बी थीटा में देखना है, बी में देखेंगे, बी में क्या साइन यानी लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा है ये 4 लंब है, और कर्ण कितना है 5, 4/5। देखो 3 तिया 9/25 माइनस 4 चौके 16/25, सेम बेस से आधार सेम है, तो ये 25, 9 माइनस 16 माइनस 7/25। समझ में आया, देखो 2 थीटा दिया, तो हम दोनों ही आपको पहले ही बता दिए थे बेस, खाली यहाँ आपको देखना क्या है, लंब क्या होगा और आधार क्या होगा देखना। कर्ण तो सेम ही रहता है, थीटा पर डिपेंड है, थीटा के सामने वाला क्या होगा लंब, और थीटा से जो सटा होगा आधार, सिर्फ एक ही रट्टा मारो, थीटा के सामने लंब और थीटा से जो सटा है आधार, और कर्ण कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बड़ा वाला है। देखो टेन थीटा बराबर 7/24 है, तो P का मान क्या होगा, यदि टेन थीटा माइनस सेक थीटा बटा साइन थीटा बराबर -P/28। RRB LP एंड टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ था, ये थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को, वही सेम ही क्वेश्चन है आपका, खाली इसमें आपको दिया है मान बैठा के P का मान निकालने दे दिया, क्या दिक्कत है। सबसे पहला काम जैसे करते हैं, सबसे पहले क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बना दिए। अब अगर ये समकोण त्रिभुज बना दिए तो टेन थीटा बराबर 7/24। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब थीटा किसको मानिए,
इसको माने। अब आप थीटा किसी को ही मान सकते हो, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। थीटा इसको मानो या इसको मानो, जिसको मानो तो उस आधार पर बैठाना है आपको। थीटा के सामने में लंब, यानी लंब कितना हुआ 7, आधार कितना हुआ 24, लंब 7 आधार 24 तो कर्ण 25, ट्रिपलेट है ना 7, 24 और 25। अगर नहीं याद है तो फिर क्या करोगे, लंब स्क्वायर 7 का स्क्वायर जो 24 का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, अंडर रूट कर दोगे तो कर्ण का मान आ जाएगा। अब अगर मान जानते हो तो क्या करो, डायरेक्ट बैठाओ। टेन थीटा क्या दिया, टेन थीटा। अब टेन थीटा तो पहले ही दिया हुआ था 7/24 माइनस सेक थीटा। सेक किसका उल्टा, कोस, यानी आधार बटा कर्ण का उल्टा, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 25, आधार कितना है 24, बटा में साइन थीटा, साइन यानी लंब बटा लंब 7 कर्ण 25, 7/25 बराबर माइनस पी बटा 28। 24 घट जाएगा डायरेक्ट, सेम आधार है। 24 25 में से घटेगा तो कितना आया 25 में 7 माइनस 18/24। देखो बट्टा में ये पलट जाएगा, ऊपर ऊपर 25 नीचे 7 पलटेगा ना, बराबर माइनस पी 20। देखो 7 से कट रहा, 7 चौके 4 से कट रहा, 4 छक 6 से कट रहा 3, यहाँ पर -3 और ये माइनस पी कट गया, यहाँ पर बचा क्या पी, और इधर पर 3 और 25 75। समझ में? देखो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, लेकिन आपको अगर बेस पता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, त्रिकोणमिति का जो अनुपात जो फॉर्मूला होता है, और पाइथागोरस ट्रिक पता है, ट्रिपलेट पता है, तो कोई भी क्वेश्चन देगा आप बना सकते हो। थीटा कैसा भी देगा, दो प्रकार का थीटा दिया तभी बना सकते हैं। जैसे इससे पहले में 2 थीटा वाला दिए, इसमें आपको मान निकालने वाला दिए, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के देगा, क्या दिक्कत है, बना लेंगे आराम से, समझ जाओगे ना। ठीक, कल देखेंगे।